जिसके गोबर गोमूत्र गोपुच्छ और गोचरणरज के स्पर्श से आनंद का अनुभव करते हो, उस गो माता से श्रेष्ठ क्या होगा। भैया, गो रक्षा का पुण्य अर्जित करने के लिए और गोवध के पाप से बचने के लिए हम सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। गोवध के परमाणु वातावरण में, वायुमंडल में व्याप्त हो रहे हैं, वो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जा रहे हैं। हम सब गोहत्या के पाप से बच नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ा पाप यह कि जिस देश में गोहत्या हो रही उस देश में हम रह रहे हैं, वहां का अन्न हम रह रहे हैं। क्या करें? पहला काम, गोरक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना। इसमें एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, रोज करो। कम से कम 4 माला 5 माला जप गोरक्षा के लिए करो और उसका पुण्य गोरक्षा के लिए अर्पित करो। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप कृपा करें, भारतवर्ष में गोरक्षा का वातावरण जल्दी निर्मित हो और भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। भारतवर्ष की चिकित्सा, भारतवर्ष की शिक्षा, भारतवर्ष का विकास गो आधारित हो, भारतवर्ष की कृषि गो आधारित हो, तभी गाय सर्वोच्च रूप में प्रतिष्ठित। दूसरा साधन, हम प्रतिज्ञा करें कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही अपने भगवान की सेवा करेंगे, अपने देवी देवताओं की उपासना करेंगे, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे और वही हम आहार के रूप में लेंगे। तीसरा साधन है कि अपनी पवित्र कमाई का दशमांश गो सेवा में लगाना। आपकी जो पवित्र कमाई है, खून पसीना की कमाई है, उस कमाई का दशांश आप गो सेवा में लगाएं। ये 3 साधन आप करेंगे तो आपको गोवध्य का पाप नहीं लगेगा। नहीं तो सबको पाप चढ़ रहा है गोवध का। गाय के तिरस्कार का परिणाम नेपाल भोग रहा है। जहां जहां गाय का तिरस्कार हुआ सब ऐसे ही होंगे। और इस समय तो पूरे विश्व में इतनी भारी अशांति फैली हुई है, वैश्विक जो माहौल है इतना खराब है इस समय कि कब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा कोई पता नहीं। दैवी आपदाएं भी कितनी आई, पंजाब देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, राजस्थान में पानी नहीं बरसता था, वहां पानी बरस के किले तक की दीवारें ढह गईं। हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कितने बादल फटे। ये सब संकेत आ रहे हैं। ये सब गो हत्या के पाप का परिणाम। अभी भी लोगों को सावधान हो जाना चाहिए।